नमस्कार दोस्तों, एनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन की द राइट पीपल की सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच डॉक्टर अनिल अरोड़ा साहब मौजूद हैं। एक ऐसी शख्सियत जिससे जब मैं पहली बार मिला तो मुझे लगा कि मैं डॉक्टर होने के नाते इनसे किन विषयों पे बात करूं। तो इतनी सहजता से इन्होंने बोला कि डॉक्टर हूं तो इंसान ही ना। तो मैं कहा जी, इंसान हो तो फिर किस विषय पे बात करें, आप किन विषयों पे चर्चा करें। तो एक ही बात बोली छूटते ही और मेरा काम आसान कर दिया, साइंस और स्पिरिचुअलिटी। बात करते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी की सबसे ज़बरदस्त आज की चर्चा पर। नमस्कार डॉक्टर साहब। साइंस और स्पिरिचुअलिटी का जो आपने मुझे टॉपिक दिया है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मेरा कन्फ्यूज़न ये था कि मैं आप किस विषय पर चर्चा करूँ। आप डॉक्टर हैं और एलोपैथी डॉक्टर है खासकर, तो उसके लिए, और ईएनटी के हैं तो हमने तो हमेशा एक सुनी थी कान में दर्द, बस इतने तक हमें पता था कि ईएनटी के बाद वहाँ से काम शुरू होता है या नहीं, और वो भी कान में तेल डाल दिया करती थी माँ, तो शायद उसी से ठीक हो जाया करता था। और आज उसका इतना विस्तृत रूप है कि आज आप जैसे उसमें डॉक्टर बन के उसकी मास्टर करके बैठे हैं। बस हल्का सी झलक बताएंगे उसके बारे में कि जो आपका जो प्रोफेशनल जो डॉक्टर का ईएनटी वाला है, ये आपने क्यों चुना। फिर साइंस और सुपर साइंस की बात करेंगे। ये सारी बात तो फिर स्पिरिचुअलिटी में ही जाएगी, क्योंकि मेरा तो शुरू से ही, बचपन से ही एम ही स्पिरिचुअलिटी था। अरे क्या बात है। लाइक आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन कि ये भगवान है नहीं है, वाओ, पिछला जन्म अगला जन्म, और ये पुरानी हमारी रामायण महाभारत की बातें सच हैं कि झूठ हैं। क्या बात। तो मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, और बच्चे थे तब कभी ऐसा सोचते थे कि कोई भगवान नहीं होता, कुछ नहीं है जी, ये सब बेकार की बातें हैं, साइंस है। फिर कभी जब थोड़े से बड़े हुए, थोड़ा इधर उधर देखा पढ़ा, तो लगा कि नहीं, भगवान है तो, पर उस तक पहुंचने का कोई जरिया या कुछ रास्ता कुछ दिख नहीं रहा था, दिखा नहीं, कुछ समझ नहीं आया कि कैसे क्या करें। वो तस्वीरों में देखते थे कि जी आंखें बंद करके वो बैठे हैं, गुरु नानक हैं या गौतम बुद्ध हैं जी। तो हमने कहा भी कोई टेक्नोलॉजी तो है जो ये आंखें बंद करके जाने अंदर क्या कर लेते हैं जो क्या बात है। फ्यूचर बता देते हैं, ये होगा वो होगा, या कुछ भी जो कहानियों में हमारी पुरानी सुन पा रहे हैं आप सभी लोग। तो शुरू से मेरा ये तो मेन एम जिंदगी का था ही कि भाई ये ढूंढना है, खोजना है। तो बहुत कुछ मैंने पढ़ा, स्वामी विवेकानंद को, और बहुत सारी बुक्स पढ़ी। जबरदस्त। तो 10th के बाद जब ये डिसाइड करना था कि भाई अब क्या करना है, तो मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो फिर मेडिकल साइंस में जाएं, क्योंकि शरीर को भी स्टडी करें। जब हम माइंड और स्पिरिट को स्टडी करेंगे तो उससे पहले शरीर के बारे में भी शरीर विज्ञान का पता होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए डिसाइड किया कि भाई इसमें जाएंगे। दूसरा, मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट माइंडेड बंदा हूँ, मुझे लगा जॉब तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो इसमें ये भी रहेगा कि हम अपना काम कर सकते हैं, तो थोड़ी सी ये भी सहूलियत रहेगी जी। तो इस हिसाब से फिर मैंने ये मेडिकल साइंस को चुना कि भाई क्या बात है में जाना। और करना मुझे जनरल सर्जरी थी, जनरल सर्जरी में इंटरेस्ट था मेरा, पर एमबीबीएस करते करते फिर मुझे लगा कि जनरल सर्जरी में कॉल्स आती हैं, नाइट शिफ्ट या नाइट कॉल्स, तो मैंने कहा ईएनटी थोड़ी कूल ब्रांच है, इसमें बहुत ज़्यादा इमरजेंसी या कॉल का सिस्टम नहीं है, तो मैं स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान दे पाऊंगा। मतलब जब लोग बोलना और सुनना बंद हो जाएंगे तब आपको कॉल करेंगे। नहीं, मीन्स की जनरल सर्जरी दोनों में आपको फायदा, कम कॉल आएंगी, इमरजेंसी कॉल्स कम आती हैं, तो मुझे अपने स्पिरिचुअल परस्यूट्स में उतनी डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी। इस वजह से फिर मैंने जनरल सर्जरी छोड़ के, हालांकि मुझे तकलीफ हुई छोड़ने में, अच्छा। मेरा इंटरेस्ट था जनरल सर्जरी ही, ग्रेट, लेकिन मैंने मन को पक्का करके उनका चलो ईएनटी ठीक है। तो यू फील पीस ऑफ माइंड इन योर प्रोफेशन? हाँ, और उस हिसाब से ठीक रहा कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कॉल्स वगैरह नहीं रहती हैं, और उतने ज़्यादा ईएनटी स्पेशलिस्ट उस वक्त थे भी नहीं जब मैंने स्टार्ट किया, तो फ़ायदा मिला। दोस्तों, तजुर्बे की बात है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने बताई है, और हल्की सी चीज़ डॉक्टर प्रोफेशन से जुड़ा होता था, तो जुड़ा हुआ मेरे निजी जीवन का एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। हमारा एक, नाम नहीं लूँगा उसका, शख्सियत का, हमारा जो पड़ोसी थे वो डॉक्टर थे, और वो डॉक्टर थे, वो गायनी की थी।
तो कई दिन तो यही भ्रम रहा कि ये आवाज़ें कहाँ से आती है। रात को डिलीवरी होती थी तो आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आती थी, क्योंकि डिलीवरी पेन और ये सब होता था, तो बड़ा डर भी लगता था कि यार यहाँ पे भूत है क्या है कैसा और फिर किसी ने बताया कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये साथ में लेबर पेन की वजह से महिलाओं का परेशानी रहती है, तो वो आवाज़ बाहर तक आती है, तो ऐसा लग रहा है आपको ऐसा। मतलब कि ये भी एक अपना आप सच्चाई है। और उस लेवल की जब आप देखिए जिम्मेवारी होती है, और उसमें फिर आप कहते हैं भाई मैं उस शोर शराबों में से निकल कर मैं अपना वो साइलेंस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। तो कितना टिपिकल सफ़र रहा होगा कि मेडिकल की पढ़ाई को बहुत हार्डली, जिसको बहुत हार्ड माना जाता है, उसमें से निकल के फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। ये एक अपना में बहुत बड़ी इनलाइटनमेंट है, और जो आपको बहुत छोटी सी उम्र में आ गई। इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं आप? संस्कार या कोई घटना या कोई परिस्थिति? नहीं, ये तो मैं लेके ही पैदा हुआ था कि मुझे इस जन्म में भगवान को ढूंढना है। अरे जबरदस्त, क्या बात है। ये तो शुरू से मेरे अंदर था। मैं पहले ऐसा डॉक्टर देख पा रहा हूँ जिसको भगवान ढूंढा जा रहा है नहीं तो मैंने ये सुना है कि भगवान, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। ये तो सुनने में आता था भाई जब कभी बोलता, और ये सुनने में अब आ रहा है कि भाई डॉक्टर ये कहते सुने हैं अक्सर कि भैया अब मेरे बस से बाहर है, अब तुम भगवान से बात करो। क्योंकि ये मैंने 4 महीने पहले घटना अपनी मदर के केस में सुनी है। मेरी मदर कैंसरिस्ट पेशेंट रही हैं, लास्ट स्टेज थी उनकी, तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया भाई सॉरी हम नहीं कर सकते कुछ। तो फिर जब उसने ये बोला ना कि नहीं कर सकते, तो फिर कौन कर सकता है? तो फिर कौन कर सकता है, उसकी थोड़ी बहुत समझ थी, उस पर काम कर भी रहे थे। तो मालिक ने इतना रख लिया कि अभी तक तो उन्होंने 2.5 महीने बोला था, अभी तो 4 महीने हो चुके हैं। टचवुड, आगे का मालिक ब्लेसिंग रखे, हम तो यही कहेंगे। डॉक्टर के हाथ में कितनी चीज़ है किसी आदमी के जीवन की, या ये लाइफस्टाइल है, या ये सर्कमस्टांस है, स्ट्रेस बहुत है? नहीं, दोनों ही चीज़ें हैं। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से सोचो तो वो फिर वो डेस्टिनी का पार्ट आ जाता है, कुछ कर्म का पार्ट आ जाता है, दोनों चीज़ें हैं। और साइंस के हिसाब से सोचो तो जो ह्यूमनली पॉसिबल है, जो साइंटिफिक एडवांसमेंट जितनी हो चुकी है उसके हिसाब से जो भी डॉक्टर्स सीखते हैं, जितनी साइंस की कैपेसिटी है, जितनी उस डॉक्टर की कैपेसिटी है, उतना ट्रीटमेंट, जितनी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, सर्जरी अवेलेबल है, तो वो काम तो किया ही जाता है। लेकिन वही बात है कि अगर वो जैसे कहते हैं सांसें पूरी हो गई जी, अब सांसें पूरी हो गई तो फिर आप जो मर्जी कर लो। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो भाई शरीर की लिमिट आ गई कि भाई अब दवाइयाँ एक स्टेज के बाद काम नहीं कर रही हैं, बीमारी ज़्यादा बढ़ गई। और स्पिरिचुअल के हिसाब से सोचो तो भाई सांसें पूरी हो गई। जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा सोच सकते हो। दोस्तों ये एक बड़ा गहरा विषय हो जाएगा जिस विषय पे हम बात करेंगे। अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो एक तरीके से देखा जाए तो सांसें तो जब भी पूरी होगी उसकी, क्योंकि ऑर्गन डैमेज हो चुका है, उसको उसमें फंक्शन नहीं है, वो टोटली डैमेज है। तो हम दूसरों को रिप्लेस करते हैं, तब एमएस डॉक्टर सर्जन, आपका डॉक्टर एंड सर्जन क्या बोलते हैं आप यहाँ? हाँ सर, एमएस क्या बोलते हैं? एमएस जनरल सर्जरी। एमएस जनरल सर्जरी, जो सर्जन ही जो शल्य चिकित्सा कह लो, कुछ भी चिकित्सा कह लो, आप उसको कैसे भी मान लें, वो जो थ्योरी है वो आपकी वर्क करती है, वो आदमी को जीवन दान दे देती है। सांस से शायद बढ़ा जाते हैं डॉक्टर के कहने, एक डॉक्टर कह रहा है कि तुम बचोगे, एक डॉक्टर कह रहा है नहीं बचोगे, ये भी एक वेरिएशन रहती है। फिर उसमें कर्म थ्योरी आ जाती है। मतलब बहुत थिन सी चीज़ें हैं। आप क्या मानते हैं, टोटल कर्म थ्योरी है या एक लिमिट के बाद कहीं कुछ और है? नहीं, वो आपने तो स्पिरिचुअलिज्म को भी स्टडी किया साथ साथ। नहीं, इसमें दोनों चीज़ें, कर्म प्रधान तो ये दुनिया है ही ना। अगर आप एक स्टेज पे आप सपोज गरीब हो, आप मेहनत करते हो राइटियसली, आप पैसा कमाने की कोशिश करते हो सही तरीके से, तो आप अमीर हो जाते हो वक्त के साथ। ठीक है। तो इसी तरीके से सेहत है, अगर कुछ बुरी आदतों से या कैसे अपनी सेहत खराब कर ली है जी, तो आप अपनी सेहत, अपना खान पान और अपना जो जीवन जीने का तरीका है उसे आप सुधारें जी, और दवाइयाँ भी लें साथ में, और आप अपनी लाइफ आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये तो कर्म आपने अपना सुधार लिया ना एक तरह से। राइट। तो आपकी लाइफ बढ़ गई। अब आप स्मोक कर रहे हैं, आप ढेरों चेन स्मोकिंग कर रहे हैं, और आप अगर करते ही जाएंगे तो हो सकता है आप 10 साल में ख़त्म हो जाएं, लेकिन आपने छोड़ दी, अपना अच्छा लाइफस्टाइल अपना लिया, तो आपकी लाइफ बढ़ गई, मे बी 5 साल 10 साल 20 साल जितने भी। तो वो ये तो कर्म वाली बात हो गई। दोस्तों वो छोटा सा मैसेज है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डॉक्टर साहब का, कि अगर आप अपने ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस लेके बैठे हैं, चाहे स्मोकिंग का है, चाहे ड्रिंकिंग का है, चाहे आपकी तमाम तरह की बाकी चीज़ों को जो
अनहेल्दी इन्वायरमेंट के संपर्क में रहते हैं, इसको आप संक्रमण ही मान लेंगे। फिर एक समय के बाद वो संक्रमण बढ़ जाएगा तो डॉक्टरों के पास जाना लाजमी हो जाएगा। स्पिरिचुअलिज्म क्या है डॉक्टर साहब आपके लिए? हाँ, आपके लिए और एक ओपन जनरल लोगों के लिए। स्पिरिचुअलिज्म को मैं तो यही समझता हूँ कि ईश्वर में विश्वास ही स्पिरिचुअलिज्म है। आप ये माने कि भाई ईश्वर है और उसी की मर्जी से दुनिया चलती है और ईश्वर ने सबको फ्रीडम दी है। हम भी मिनी गॉड्स हैं, वी आर ऑल मिनी गॉड्स। ये तो बाइबल में भी लिखा ही है कि नो जी नॉट दैट यू आर गॉड। भगवान क्या करता है? भगवान सोचता है कि भाई कुछ होना चाहिए और इमीडिएटली हो जाता है। हम सोचते हैं इमीडिएटली नहीं होता, हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब मिनी गॉड ह्यूमन, ह्यूमन इज अ मिनी गॉड, क्योंकि बड़ी गहरी चीज बोली आपने, मिनी गॉड, ह्यूमन इज अ मिनी गॉड। हाँ, तो क्यों नहीं? हम कुछ करना चाहते हैं, हम एक एम रखते हैं कि हमें, अब जैसे ताजमहल बना, किसने बनाया, कैसे बनाया? उनके मन में पहले विचार आया कि कितनी अच्छी सी बिल्डिंग हो, फिर मन में उन्होंने कल्पना की कि ऐसी ऐसी होगी, फिर उसका उन्होंने नक्शे बनाए या मटेरियल क्या लगेगा, और फिर धीरे धीरे वो मूर्त रूप ले लिया उसने। ईश्वर होगा तो वो कहेगा कि बन जा, वो इंस्टेंट बन जाएगा। क्या बात है। तो मतलब कहने का कि इंसान है, हमारी थोड़ी कम कैपेसिटी है, भगवान की अनलिमिटेड इन्फिनिट कैपेसिटी है, हमारी कम कैपेसिटी है, लेकिन पावर्स तो वही हैं, वही इमेजिनेशन और विल पावर और पावर्स तो वही। एनलाइटनमेंट क्या है सर? एनलाइटनमेंट क्या है कि और कैसे घटित होता है? जीवन की जो माया का जो प्रभाव है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ये दुनिया ही सच है, ईश्वर नहीं है। हमें तो दिखता नहीं ईश्वर कहीं, वी डोंट नो ईश्वर है या नहीं है, वो तो प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आपने अपनी लाइफ में अपने लिए ये प्रूव कर दिया कि ईश्वर है। हालांकि तो ग्रंथों में लिखा ही है कि ईश्वर है, लेकिन एक आम इंसान को तो नहीं दिखता कि ईश्वर कहाँ है। तो उसको फिर एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके हम अपने लिए प्रूव करते हैं। अब जैसे आइंस्टाइन ने कह दिया E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ लाइट स्पीड, ऐसा ही है। राइट। तो लेकिन किसी आदमी को कह दो तो कहेगा मैं तो नहीं मानता जी, प्रूव करके दिखाओ। तो वो आप बाकायदा पूरा प्रोसेस है उसका कि आप उसको मैथमेटिक्स के थ्रू और वैसे प्रूव करके दिखाओगे, जो सूत्र हैं उसके। हाँ, तो इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी है। अब कोई कह दे जी भगवान है, दूसरा कहे मैं तो नहीं मानता जी, तो उसको आप एक प्रॉपर तरीका है साधना का, आप वो फॉलो करें तो आपको एक्सपीरियंस होगा अपना, तो आप मान जाओगे कि हाँ। किसी विशेष पद्धति को आप फॉलो करते हैं? मैं तो जी योगदा सत्संग सोसाइटी है इंडिया में, उसको YSS योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। इंटरनेशनली इट इज़ नोन एज सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप। तो वहाँ हमारे गुरुजी परमहंस योगानंद जी हैं, तो उन्होंने जो दीक्षा दी है, जो तरीका बताया है, हम उस तरीके से चलते हैं, ध्यान साधना करते हैं तो एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आपने कर्मा थ्योरी की बात करी। जब आप डॉक्टर होते हो पेशे से, या जब आप पिता होते हो, या जब तमाम तरह के आप अभिनय कर रहे होते हैं जीवन में, तो क्या हमारे खुद के कर्म किसी और के साथ जुड़ सकते हैं? भाई अर्जित होना तो ठीक है, लेकिन क्या उस कर्म का किसी को दूसरे को भी लाभ मिल सकता है क्या? जैसे दुआ जिसको हम बोलते हैं, या हम कोई कर्म कर दें उसके लिए। प्रेयर मतलब आप वो दुआ जैसे प्रेयर हो गई ना, वो तो किसी के लिए आप प्रेयर करो कि उसको ये लाभ हो जाए, ऐसा। इसको ऐसा इस तरीके से भी और हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जैसे मान लो किसी की मृत्यु नज़दीक आ गई बायोलॉजिकल, और आपने उसको कंसंट्रेशन से ठीक कर दिया, तो क्या उसकी मृत्यु का जो एक एज है, भाई यहाँ तक इसने चले जाना चाहे 3 महीने 4 महीने, और डॉक्टर कहता है जाने नहीं दूंगा भाई, मैं वो नहीं जाने दूंगा, वो उसके निजी कर्म तो उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, तब निजी तब जाएगा कि नहीं जाएगा? अर्थिंग क्या कहते हो? है तो थोड़ा गहरा, समझ पाओगे? नहीं, ये पुरुषार्थ है ना, ये भी तो जो हम प्रेयर करते हैं ये भी तो एक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से सब कुछ संभव होता है ना। तो आपका पुरुषार्थ उसके कर्म से तो डिटेक्ट हो गया ना। आप अपना बैंक बैलेंस किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। कोई बहुत गरीब हो, वो कहे जी मेरे पास तो रात का खाना भी नहीं है, आपने उसको पैसे दे दिए या आटा दे दिया तो वो खा लेगा रात का खाना। उसकी आप कहोगे जी उसकी तो किस्मत में नहीं था, अभी हमने दे दिया। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वो किस्मत इज ऑल इंटर रिलेटेड ना। अब फैमिली में माँ बाप कमाते हैं और कई बार बच्चे मौज करते हैं, बच्चे हो सकता है कि ना कमाते हों या राइट। तो आप कहोगे जी किसका कर्म है, तो बच्चों की किस्मत में होगा तभी वो माँ बाप से या किसी भी रूट से वो तभी पाएंगे, ऐसे थोड़ी पा जाएंगे। मैं इसको इस तरीके से, और मैंने कल परसों एक एडवोकेट थे बहुत सीनियर, उनसे भी पूछी थी ये बात कि अगर किसी को फांसी हुई है और आपने उसको बचा लिया,
मतलब एडवोकेट ने, एडवोकेट नेचुरल, आप हेल्थ के एडवोकेट हैं, वो कानून के एडवोकेट हैं, तो आपने अगर उसके हेल्थ को, भाई वो खराब क्यों हुआ, उसके निजी गलत हैबिट से हुआ ना, और आपने उसकी गलत हैबिट को ठीक करके उसको ठीक कर दिया, तो वो आपका निजी पुरुषार्थ नहीं जाएगा। आप क्या मानते हैं इस बात को? ये है थोड़ा गहरा विषय, मैं इस पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए जानने के लिए। नहीं, एज ए डॉक्टर आपने उसको सही सलाह दी और उसने उस सलाह को मान लिया तो उसको फायदा हुआ, तो उसकी अपना भी पुरुषार्थ है कि उसने सही सलाह के ऊपर काम किया, तो उसका पुरुषार्थ है कि उसने काम किया। ये उसकी किस्मत है कि उसको वो अच्छी सलाह मिल गई। बहुत लोग अच्छी सलाह मिलने पे भी उस पर एक्ट नहीं करते। उनको सलाह दो आप अच्छी कि नहीं ऐसा काम मत करो, ये नुकसान हो जाएगा, नहीं मानते। और किसी को आपने सलाह दी, उसने मान लिया, उस पर मेहनत करी, उसको रिजल्ट मिला, उसको फ़ायदा मिला, तो ऐसा हो जाता है। दोस्तों इस बात को थोड़ा सा एक और तरीके से ले लेते हैं। एक आयुर्वेद के बहुत बड़े वैद्य हैं, मेरे संपर्क में हैं, और उन्होंने 4 महीने से वेंटिलेटर पर बैठे व्यक्ति को वहाँ से उठाकर, जो कि डॉक्टर ये कहते हैं भाई इसमें कुछ नहीं है, पीछे एक मेंडुला कुछ होती है, वहाँ पर उसकी एनर्जी ही नहीं काम करती, वो जॉइंट नहीं है, तो वो वहाँ से उनको थेरेपी देते हैं, अपने हाथ से थेरेपी देते हैं कॉस्मिक एनर्जी की, और वो इस लायक तो बना दिया कि अब वो कॉन्शियस है। तो उस लेवल की एनर्जी, उस लेवल की प्रभाव, उस तरह का इंट्यूटिव माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा जो विज्ञान है, वैदिक विज्ञान जिसको बोलते हैं, आप बिलीव करते हैं उसमें? अगर आप बिलीव करते हो तो शायद वो बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो है। हाँ, तो प्राण शक्ति होती है ना, हम प्राणों पर ही तो चलते हैं। तो ये तो हमारा जो सनातन साइंस है या जो वैदिक साइंस है, तो वो प्राण शक्ति को तो मानती ही है। तो शरीर प्राणों पर ही चलता है, तो प्राण शक्ति एक से दूसरे को ट्रांसफर करी जा सकती है, लेकिन जो उसके लिए जो एबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपके अंदर है तो आप अपनी प्राण शक्ति दूसरे को दे सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं दे सकते? रीकी क्या होती है? रीकी भी तो प्राण शक्ति ट्रांसफर होती है। रीकी में जब आप किसी के ऊपर हाथ रख के, या कई बार डिस्टेंट रीकी भी होती है, यहाँ बैठे बैठे आप किसी को हील करते हो, तो दैट इज आल्सो प्राणिक हीलिंग। आप प्राण शक्ति आप ट्रांसफर कर रहे हो, आपके अंदर, खुद के अंदर इतनी प्राण ऊर्जा है और इतनी विल पावर है कि आप उसे कंट्रोल करके दूसरे को ट्रांसफर कर सको। आउटकम कहाँ से आती है? ये डेवलप हो जाती है। क्या चीज़? प्राण शक्ति को डेवलप किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, एक्स्ट्रा लोगों को देने के लिए। हाँ, क्यों नहीं, बाय कनेक्शन। हाँ, क्यों नहीं। प्राण शक्ति जो मैंने स्पिरिचुअलिटी में सीखा है कि वो मेडुला से बॉडी में आती है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है। देयर आर टेक्निक्स। यू आर इन प्रैक्टिस? हाँ, करता हूँ। बहुत बढ़िया। दोस्तों, डॉक्टर पेशे के बावजूद भी उस ईश्वर शक्ति में विश्वास रखकर, उस ईश्वर शक्ति का ध्यान करते हुए और उसको मानते हुए अपने जीवन की यात्रा को यहाँ तक लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, मैं खुद ध्यान में चला गया था आपसे बात करते करते, मैं सवाल ही भूल गया कि इसके बाद कोई सवाल भी करना है मुझे। मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, 2 साधक इकट्ठे मिल जाएं तो ध्यान से ध्यान आपस में मैच कर गया। तो ये अपने आप में साधुवाद का विषय है। आपने अभी जो विषय की बात करी, आपने गुरु की बात करी, आपने साइंस की, सुपर साइंस की बात करी, विज्ञान की बात करी, ईश्वर की बात करी। ईश्वर के दर्शन कर पाए, गुरु आपके पास है, रुचि आपकी है, लंबे समय से प्रयासरत हैं, तो क्या दर्शन हुए उस मालिक के? देखो जी, ऐसा है कि ये बातें पब्लिकली बताने की नहीं। पंखा देखो, लाइट आ गई है, अगर आप बताओगे तो लगेगा क्या भाई, कहते हैं कुछ अच्छी चीज़ होती है। एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास, लेकिन बहुत सी चीज़ें पब्लिकली नहीं बताई जा सकती। लेकिन मैं तो साइंस का बंदा हूँ, मैं तो स्पिरिचुअलिटी को भी साइंस के थ्रू ही लेके चलता हूँ कि हम जैसे साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है कि इससे आप सहमत हैं कि भाई लोग कहते हैं कि ईश्वर को पाना, उसको ध्यान करना निजी अनुभव है, लेकिन अगर गुरु नानक देव जी की बात करें, गौतम बुद्ध की बात करें, राम जी की बात करें, हनुमान जी की बात करें, या जितने भी हमारे जिनको हम फॉलो करते हैं, गुरु हैं या ईष्ट हैं या जो हमारे देवी देवता हैं, उन्होंने तो पब्लिक डोमेन में कह दिया उस बात को, कभी ऐसे कर लो। पर इसमें पर्सनलाइजेशन क्या है? उसका राज क्यों इतना गहरा कर दिया गया? देखो, लोग कहते हैं जी गुरु मंत्र दे रखा, मैं बताऊंगा नहीं किसी को। वो गुरु की ही इंस्ट्रक्शन होती है कि ये बताना नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक पवित्रता, एक सैंक्टिटी जुड़ी है। एक्चुअली ऐसा हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि गॉड इज सिंपल
एंड द वर्ड इज कॉम्प्लेक्स। तो अब भगवान तो छुपा हुआ है और लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं और मिलता नहीं है, और उधर से कहा जा रहा है कि गॉड इज सिंपल। और इसी तरह से जो ये स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन दी जाती है, कोई मंत्र है या कोई ब्रीदिंग टेक्निक है, ये इतनी सिंपल है कि अगर आप एक अनक्वालिफाइड जो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप कह दोगे, बता दोगे, तो कहेंगे क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मजाक उड़ाएंगे। तो जो क्वालिफाइड बंदा है, जो रियली सर्च कर रहा है, जो उसकी नीड में है, उसी को पात्रता है, उसी को बताया जाता है, और वो उसको पवित्र समझ के और ये समझ के कि हाँ मेरे को कोई बहुत जरूरत है, वैल्यू की चीज़ मिली है, उसी हिसाब से वो उसको प्रैक्टिस करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा। ये RX क्या है? जो प्रिस्क्रिप्शन में होता है वो तो वेस्टर्न कोई ग्रीक या उसका कुछ ऐसे कोई मकसद बताया गया कि भाई वी क्योर एंड यू ऐसे, हाँ यू टेक या वी गिव यू, कुछ इस टाइप से है, वो सिंबॉलिक है, वो तो उसका कुछ इतना नहीं है कि भाई यू टेक दिस मेडिसिन्स एंड मे बी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड आर विद यू और समथिंग लाइक दैट। दोस्तों, डॉक्टर प्रोफेशन में रहकर उस ईश्वरीय शक्ति को जानने के प्रयास में डॉक्टर अरोड़ा ने जो हमें अपने अनुभव साझा करे, उसके लिए हम साधुवाद देंगे इनको, क्योंकि हम भी उस चेतना के विषय को जागृत करने के लिए तमाम तरह के क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें इनलाइटेंड वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इनलाइटेंड टीचर, इनलाइटेंड स्टूडेंट, मंकी प्लेनेट, श्वान सेवा, गौ वेदना, गौ धाम, गौ के अलावा तमाम पर्सनलिटी की पाठशाला, मोर देन 40 प्रोजेक्ट्स हैं और एसोसिएशंस हैं हमारी अलग अलग विषयों से संबंधित। डॉक्टर साहब से हम जल्द ही इस विषय पर बात करेंगे अलग से, और इनकी जो चेतना जो जिस लेवल पर ये अर्जित किए हुए हैं उसको समाज के संबंधित और एक क्लास तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारा मकसद रहेगा। जल्द ही उन विषयों पर बात करेंगे। कोई विशेष मैसेज आप जो हमारे दर्शकों श्रोता को देना चाहें, एनलाइटमेंट पर, एनवायरनमेंट पर? विशेष मैसेज यही है कि बहुत ज़्यादा पश्चिम के पीछे ना भागें और साइंस को भगवान ना बनाएं। साइंस एक मेथोडिकल तरीका है दुनिया को समझने का और चलाने का, भगवान नहीं है। गजब। तो और जो हमारी एक पीछे से हमें जो विरासत मिली है हमारी वैदिक साइंस की, और उसके हिसाब से जीवन शैली चलाने की, आयुर्वेद जैसे है, तो मेरे हिसाब से वो जीवन शैली, सिंपल जीवन शैली, वो बहुत बेहतर है। और ये वेस्ट की जो सिविलाइजेशन है, तो यूज़ एंड थ्रो, डिस्पोजेबल्स, ये तो दुनिया को, एनवायरनमेंट को ख़राब ही कर रही है। तो बहुत ज़्यादा हम उसके पीछे ना भागें और हम ध्यान ज़रूर करें, उससे मन शांत रहता है। और हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर भागना और परेशान होना और दूसरों को परेशान करना, वो चीज़ें नहीं होती। क्रिया प्रक्रिया चाहे किसी की भी हो, हाँ, वो किसी भी अच्छे गुरु को आप फॉलो करें, आप ध्यान करें, कुछ ना करें, आप सिंपली प्रे करें। आप 10 मिनट, जितनी देर आप बैठ पाएँ, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। तो जब भी आप मन से परेशान हो, आजकल इतनी बीमारियां हैं, ये साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ड्रग मिसयूज़, जो ड्रग एडिक्शन, तो वो सब बड़े आराम से दूर हो सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ लास्ट, एक प्रश्न है नियर अबाउट, जो मेडिटेशन एक ध्यान अवस्था है, और ड्रिंक्स जो जनरली लोग करते हैं या जो बहुत तमाम तरह के उस तरह के नशे करते हैं या जो भी इस तरह की हैबिट्स में है, वो भी एक तरह के ध्यान अवस्था में ही रहते हैं, उनको कुछ शुद्ध बुद्ध तो रहती नहीं। उसमें कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, डिफरेंस उसमें यह है ना कि उसमें आप जब आप ध्यान करते हो, आपकी फैकल्टीज़ अप रहती हैं, आप ज़्यादा अलर्ट, ज़्यादा कंपैशनेट, ज़्यादा पीसफुल रहते हो, और आपके जो लोअर नेचर है वो कंट्रोल में रहता है। और जब आप ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल वगैरह लेते हो, तो जनरली क्राइम ज़्यादा अल्कोहल लेके ही होते हैं, या कोई भी ड्रग्स लेके आप अपने आप में नहीं रहते हो। इसे अनकॉन्शियसनेस, हाँ, मतलब आप लोअर लेवल्स में चले जाते हो और वो गलत काम ज़्यादा डिक्रीज मैनर में, इंक्रीजेस की बजाय। हाँ, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान में जब आप होते हो तो आप ऊपर होते हो, मतलब आप को अच्छी बातें सूझेंगी और आप गलत काम नहीं करोगे। ये डिक्रीज और जैसे ही आप नीचे जाओगे तो आप कोलैप्स कर जाएगी चीज़। हाँ, वो फिर आपके जो अंदर इनहिबिशंस हैं सब खत्म हो जाती हैं और आप उल्टे सीधे काम करते हो। ये बहुत बड़ा फर्क है। दोस्तों, बहुत रुचिकर विषय रहा और बड़ा मन था कि भाई इस विषय पर और गहरा बात किया जाए, लेकिन समय की बाध्यताओं के चलते इस साक्षात्कार को, इस इंटरव्यू यहीं विराम देता हूँ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि डॉक्टर साहब का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे दर्शकों श्रोताओं को किसी और फॉर्मेशन में रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अलविदा लेते हैं। नमस्कार।